ओम नमः शिवाय। आज हम वायव्य संहिता उत्तरखंड का अध्याय 40 शुरू करने जा रहे हैं। वायुदेव का अंतर्ध्यान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था, उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभृत स्नान करने को उद्धत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहाँ बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भगीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भगीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अभिमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधिपूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए, तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा, जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था, वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि, ये क्या है, इस बात को ना जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्धि बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित सांब सदाशिव में लगी थी, और जिस प्रकार उन यज्ञपरायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगतदृष्टा ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी को बताईं। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा ले वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुम्बरू और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहाँ मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहाँ जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसीलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहाँ पहुँचे, तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुम्बरू की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुम्बरू के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुम्बरू के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुम्बरू के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्यदेव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले, यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। वह कहते हुए वे चले गए। तदंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे।
उन्हें वहाँ बैठा देखकर कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहाँ देवेश्वरों द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कहीं। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान ना सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व त्रष्टा चतुर्भुमुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसीलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है। तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपात व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो सर्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए थे। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय दैववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार, जो उत्कृष्ट मुनि हैं, निवास करते हैं। वे वहाँ साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, संत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसीलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊँट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊँट की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत संत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनद संत कुमार, मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा संत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग संत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्वयोनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणावर्ती कुमार शिखर पर गए। यहाँ हमारा अध्याय 40 समाप्त हुआ है। अब हम अध्याय 41 शुरू कर रहे हैं, जो वायवीय संहिता पूर्व खंड का आखिरी अध्याय है और शिव महापुराण का भी आखिरी अध्याय है। मतलब इसके बाद हमारा शिव महापुराण संपूर्ण हो जाएगा। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का संत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना,
शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत जी कहते हैं, वहाँ मेरू पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिला खंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्ज्वल कौपीन धारण किए, वक्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घरों में कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलों में तथा वैसे ही करकों आदि में अपने लिए, दूसरों के लिए, विशेषता देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्रक दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी संत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहाँ संत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। संत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उन्हें ज्यों ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुदुम्बियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थीं। वहाँ मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जड़ित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी स्वेशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत त्रष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व त्रष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं। कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र संत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वह विमान धरती पर आ गया। संत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके
उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र संत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वर की शैव धर्म एवं ज्ञान योग उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। संत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य ना हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इस अनधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो वह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुव्रत मार्ग से इस पुराण का उपदेश लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिध्या महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। व्यास उवाच इतिच्व पुराणम ही समाप्तम हितमादरात् पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैव हि नास्तिकाय न वक्तव्यम श्रद्धाय शठाय च अभ्यक्ताय महेशस्य तथा धर्मज्वाय च अतएव च्युत हो कवारम भवेत पापम ही भस्मसात् अभक्तो भक्ति माप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धि भाक पुनः श्रेतु च सद्भक्ति मूर्ति स्यच्च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुने सवैच श्रोतव्यम ही मुमुक्षुभिः पच्चावृत्तिः प्रकर्तव्या पुराणतस्या सिद्धिया परमफलम समुद्दिश्य तत्प्रपन्नोति न संशया पुरातनाश्च राजानो विप्रा वैश्याश्च सत्तमाः सप्त कृत्वस्ता दावृत्या लभन्त शिवदर्शनम श्रोष्य तथापि यश्चेदम मानवो भक्ति तत्परः इह भक्तु वाखिलान भोगान्ते भुक्ति लभेच्च सह अतीच्व पुराणम ही शिव स्यास्ति प्रियम परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म सम्मितम भुक्ति वर्धनम अच्छावि पुराणस्य वक्तुआ श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः शाम्बः शं करोतु सा शंकरः। व्यास जी कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना एवं सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मज्ञ की पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए
मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य इस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल में राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। यहाँ हमारा अध्याय 41 समाप्त हुआ और हमारी वायव्य संहिता संपूर्ण हुई और हमारा शिव महापुराण भी संपूर्ण हुआ। भगवान शिव शंकर आप सबका, हम सबका और जो भी इसको सुनता है उस सबका कल्याण करें। और बड़े प्यार से बोलें, ओम नमः शिवाय।